हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। द गजेट ऑफ इंडिया द्वारा 26 जून 2020 को एमएसएमई के अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिसमें एमएसएमई यानी उद्योग आधार को एक नया नाम और एक नया रूप दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है ये बदलाव। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज द्वारा 26 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एमएसएमई यानी उद्योग आधार को एक नया नाम दिया गया, जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से अब से जाना जाएगा। कब से? 1 जुलाई 2020 से, यानी 1 जुलाई के बाद जो भी एमएसएमई या उद्योग आधार के अंदर रजिस्टर है, उनको अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर फिर से रजिस्टर करना रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये चेंजेस। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी उद्योग है उनको किस तरीके का क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो जैसे कि मैंने मेरे अगले वीडियो में बताया गया था कि अब से पहले एमएसएमई के अंदर एंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, वो उनके इन्वेस्टमेंट के बेस पे डिसाइड किया जाता था। बट वो क्राइटेरिया रिवाइज कर दिया गया, जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों के ही वैल्यू कंसीडर होगी। और दूसरी चीज, उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, या तो जो भी एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, या तो जो भी एंटरप्राइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी ट्रेडर है वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। यानी एमएसएमई, उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन जो भी आपको हो, उनमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने वाले या सर्विस प्रोवाइडर दो ही लोग रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी ट्रेडर है वो लोग इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर दूसरा है बिकमिंग अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, यानी आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज कैसे बन सकते हो। जो भी व्यक्ति माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में एस्टेब्लिश करना चाहता है, उन लोगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा, जिसके लिए आपको एक सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन ही देना रहेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट या पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ आपको अपलोड नहीं करना है। फिर दूसरा है, जो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको एक परमानेंट आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा, जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाएगा। फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट होगा। फिर तीसरा है कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर फॉर क्लासिफिकेशन, यानी एंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। और इसके लिए एक सेलिंग लिमिट स्पेसिफाई की गई है, जिसके अंदर अगर वो लिमिट एंटरप्राइज पार कर लेता है वो नेक्स्ट हायर कैटेगरी में जाएगा। अगर एक बार वो हायर कैटेगरी क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद वो लोअर कैटेगरी में नहीं आता, जब तक फिर से वो सेलिंग लिमिट वो डाउन नहीं कर लेता। यानी एंटरप्राइज नेक्स्ट हायर कैटेगरी में जाएगा या लोअर कैटेगरी में जाएगा, उसके लिए एक सेलिंग लिमिट फिक्स है। फिर तीसरा है कि कोई पर्टिकुलर एंटिटी है जिसके पास मोर देन 1 जीएसटी नंबर है, तो उन सारे जीएसटी नंबर का टर्नओवर एक साथ कंसिडर किया जाएगा। एंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइज है, वो डिसाइड करने के लिए। यानी अगर आपके पास एक ही एंटरप्राइज है और आपने इस एंटरप्राइज के लिए अलग अलग नंबर का जीएसटी नंबर ले रखा है अंडर सेम पैन नंबर, यानी एक ही पैन है और उसी पैन नंबर पे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है, तो उन सारे जीएसटी नंबर का टर्नओवर कलेक्टिवली कंसीडर किया जाएगा। एंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, वो डिसाइड करने के लिए। फिर है कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, यानी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसके लिए जो भी पर्सन उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर होता है, तो उन लोगों ने अपने आईटीआर के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में बताया गया है वो इसमें कंसीडर होगा। अगर कोई एंटरप्राइज नया है जिसने अब तक आईटी रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में क्या रहेगा, तो उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट होगा। और उसके बाद जब वो नेक्स्ट मार्च एंडिंग में अपना आईटीआर फाइल करेंगे, उसमें जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में वो मेंशन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ही उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर गिना जाएगा। फिर तीसरा है कि प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की डेफिनेशन में से लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स को एक्सक्लूड किया गया है। यानी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट है, अगर कोई एंटरप्राइज ऐसा है जिसने अब तक आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है और उनका प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या रहेगी, तो उन्होंने जो भी प्लांट एंड मशीनरी परचेस किए तो
तो उसकी इनवॉइस में जो उसकी बेसिक वैल्यू है, यानी जिसमें जीएसटी पार्ट एक्सक्लूड किया जाएगा, वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में कंसीडर होगा। अगर फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है, उसकी इनवॉइस रहेगी, उसकी वैल्यू कंसीडर होगी एज ए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, बट उसमें से जीएसटी का पार्ट एक्सक्लूड होगा, यानी सिर्फ बेसिक वैल्यू जो रहेगी मशीनरी की, वही आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी रहेगी। फिर फिफ्थ है कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे रहेगा? तो जो भी एंटरप्राइज है जो गुड्स और सर्विस या दोनों ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें कंसीडर नहीं होगा। यानी टर्नओवर के कैलकुलेशन में जो भी गुड्स और सर्विस या दोनों का एक्सपोर्ट किया गया वो वैल्यू एक्सक्लूड होगी। क्या है कि अगर आपका टर्नओवर जो भी है, नॉर्मल टर्नओवर या एक्सपोर्ट टर्नओवर, वो आपके जीएसटी डेटा के साथ लिंक रहेगा, यानी आप जो भी आपके जीएसटी रिटर्न में टर्नओवर मेंशन करोगे वो ऑटोमेटिकली उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर ही कैच कर लेगा और वही टर्नओवर आपका गिना जाएगा। फिर थर्ड है कि जिन एंटरप्राइज के पास पैन नंबर ही नहीं है, तो उन लोगों का टर्नओवर क्या रहेगा? तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे उनका टर्नओवर रहेगा, यानी वो जो भी डिक्लेयर करते हैं टर्नओवर, वही टर्नओवर उनका एमएसएमई के अंडर कंसीडर होगा। बट 31 मार्च 2021 के बाद आपको पैन एंड जीएसटी नंबर कंपलसरी रहेगा, उसके बिना आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है और पैन नंबर और जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। फिर है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? तो उसकी प्रोसेस मैं आपको वीडियो के थ्रू बहुत ही जल्दी शेयर कर दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।